Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, as you all know, that we are revising all the chapters pages wise. Okay, and in the previous session, we have revised our syllabus up to page number 23. Okay, so today we will start with the next topic. Okay, that is given at the next page, at page number 24, that is animals in danger. So this is the next topic that we will start in today's session. Okay, so the topic is animals in danger. This is the next topic that we will start. Okay, and this is given at page number 24, animals in danger. Okay, so first thing here is that what is the meaning of the topic animals in danger? इसका मतलब क्या है? So the meaning of the topic animals in danger means that कुछ animals जो कि danger में मतलब खतरे में हैं. कैसे खतरे में बेटा? That like they are getting extinct, मतलब जो उनके species हैं वो कम होते जा रहे हैं. ठीक है, जो उनकी काउंटिंग है that is being on a decreasing number scale. ओके तो दिन ब दिन उनकी जो काउंटिंग है वो कम होती जा रही है. एंड दोज एनिमल्स जिनकी जो काउंटिंग दिन ब दिन कम होती जा रही है दैट आर कंसीडर्ड एज एनिमल्स इन डेंजर. ओके, कैसे कम होती जा रही है? देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट. ओके, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से उनकी जो काउंटिंग है दुनिया में कम होती जा रही है. द फर्स्ट फॉरमोस्ट रीज़न इज़ some useful part that due to the useful part of their body. तो देखिए आपको पता है जैसे लाइक ह्यूमन बींग्स एज वेल, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारी में बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं. यू नो ओके, दे आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. ओके, एंड इफ़ यू वांट यू कैन मतलब लोग क्या करते हैं आफ्टर डेथ के लिए वो बनाते हैं, विल बनाते हैं दैट आफ्टर माई दैट अगर मेरी आंखें ठीक रहेंगी तो आई कैन डोनेट इट. तो ऐसे विल बनाते हैं. तो कई लोग क्या करते हैं इस चीज़ को इलीगली भी करते हैं. ओके, तो क्या करते हैं कि स्पेशली जो जैसे किडनैपिंग होती है, जो मोस्टली बचाइल्ड किडनैपिंग होती है, तो वो क्या करते हैं वो ऑर्गन्स निकाल के लोगों की जो बेचते हैं, सेल करते हैं टू अर्न मनी. ओके, सो दैट इज़ टोटली इलीगल. तो इसी तरह जो एनिमल्स हैं, ओके, दे आर सर्टेन एनिमल्स दोज हु आर जस्ट कह लीजिए एक मैनकाइंड के लिए कह लीजिए दिस इज जस्ट जैसे हम बोलते हैं ना कि एक अमृत है, मतलब अमृत क्या मतलब उनके लिए एक अच्छी चीज़ साबित हुए हैं. एक वरदान जिसको हम बोलेंगे. आई वॉज नॉट गेटिंग द वर्ड. दे आर सर्टेन एनिमल्स दोज हु आर कंसीडर्ड एज अ वरदान जिसको हम बोलेंगे फॉर द मैनकाइंड. ठीक है, क्योंकि उनकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो कई बार हमारी जो यूटिलिटी कंजम्पशन यूटिलिटी में भी काउंट होते हैं. ओके, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द मैन्स, बाय द पीपल टू गेट सम काइंड और अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी. Okay, so in this topic we will discuss about the certain body parts of the other such animals. Those are being very fruitful to the human being. Okay, जो कि इंसानों के लिए बहुत ही अच्छे हैं. ओके, वो किसी ना किसी तरह से हमारे लिए अच्छे हैं. ओके, लाइक हम बात करें इफ़ यू टॉक अबाउट द फर. ओके, यू यूज फर. ओके, आपने देखा होगा मोस्टली आपकी जो विंटर क्लोथ्स होंगे किसी में फर हाथ में उसमें भी होगा. तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है और जब हम उसको टच करते हैं इट इज़ वेरी सॉफ्ट. ओके, इवन द ब्लैंकेट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्लैंकेट्स दैट आर ऑल्सो मेड ऑफ फर. बट हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि दैट ये जो ब्लैंकेट्स में जो ये फर है वो कैसे आया है? ओके, सो जो ब्लैंकेट्स में जो फर आए हैं बेटा दैट इज ड्यू दिस इज द फर ऑफ एनिमल्स. तो वो एनिमल्स के फर होते हैं, हर ब्लैंकेट में नहीं होते. बट जो उसमें मोस्टली आई टॉक अबाउट द मिंक ब्लैंकेट. तो मिंक ब्लैंकेट वो सबसे एक्सपेंसिव, सबसे कॉस्टली एंड सबसे वार्म, सबसे गर्म ब्लैंकेट्स में गिना जाता है. ओके, सो द मिंक ब्लैंकेट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द वेरी
costly, very warm, very expensive and very beautiful and very soft as well blankets in the world because okay जो mink जो okay now mink blanket जो है that is made from the fur of a mink. Mink is the name of an animal. तो मिंक नाम का एक एनिमल होता है जिसकी बॉडी पे फर होते हैं. उसकी जब वो मरता है या उसको मार के लोग क्या करते हैं उसकी जो बॉडी के ऊपर फर है वो निकालते हैं उनको और उससे वो क्या बनाते हैं दे मेक ब्लैंकेट्स. ओके सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द सर्टेन एनिमल्स दोज who are very fruitful for the nature fruitful for the human beings and though we are exploiting them okay हम उनको exploit कर रहे हैं we are disbalancing the balance of nature okay so due to these hunting illegal poaching जो इनकी जो नंबर है species हैं वो कम होते जा रहे हैं okay and our forthcoming generation they will not be able to see these beautiful animals in the world anymore because of their excessive hunting and illegal poaching. Okay so here we will talk about the first endangered animal okay that is pangolins. Okay so the first animal is pangolins. So what are pangolins? Pangolins also called scaly anteaters. Okay so the pangolins हैं उनको scaly anteaters भी बोला जाता है. Curl into a ball when threatened. Some pangolins such as African black-bellied pangolin live entirely in trees. Other lives on land. All pangolin species are hunted for their meat. Okay, their skin and scales are used in traditional medicines. As a result, pangolins have become highly endangered. Okay, highly देखिए endangered and extinct ये दो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जो एनिमल्स जिनकी जो गिनती है कम होती जा रही है. वी यूज़ द वर्ड एंडेंजर्ड एंड इंस्टिंक्ट. एंडेंजर्ड मीन्स दैट दे आर गेटिंग वो जिन एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं दे आर अबाउट टू एंड. ओके देयर इज वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ दोज एनिमल्स आर लेफ्ट. सो जो जिनके बहुत ही लिमिटेड नंबर्स ऑफ स्पीशीज रहते हैं दोज एनिमल्स आर कंसीडर्ड एज एंडेंजर्ड एनिमल्स. Whereas extinct animals कौन से होते हैं? Extinct animals are those animals those who have already been those who are already been extinct मतलब जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं दुनिया में. So those species we consider it as the extinct animals. Okay so as we talk about the pangolins so pangolins are endangered animals. Pangolins को endangered animals बोला जाता है. So why they are endangered? Okay, so reason are there are certain reasons behind it कि जो उनके numbers हैं जो उनके species हैं they are very less now. So if we talk about endangered pangolins they are okay the first feature there are certain features about the pangolins is given here that is pangolins also called scaly anteaters. Okay जो pangolins हैं उनको scaly anteaters भी कहा जाता है. Scaly means that they have scales on their body. उनकी body के ऊपर scales होते हैं ठीक है तीखे scales की तरह होते हैं as you can see here in the book as well. Okay so you can see these are scales that are being present on their body and they eat ants. So they are considered as scaly anteaters animals. Okay and जब भी इनको डराया जाता है और whenever they feel that they are in danger कि इनके ऊपर कोई हमला करने वाला है they are going to be attacked by some animal or some other being. Okay so they just call into a ball. तो वो अपनी बॉडी को इकट्ठा करके एक बॉल की शेप ले लेते हैं. Okay and their scales they just raise up. तो उनकी बॉडी पे जो scales होते हैं they just raise up and this is how they protect themselves. Okay so these scales they are just you can say these scales are the protective layers of these pangolins. Next okay here it was also given some pangolins such as African black-bellied pangolins. So here this is a kind of variety or the species one of the species of pangolins and that is found in Africa. तो अफ्रीका में पाए जाने वाले पेंगोलिन की यहाँ पे बात हो रही है and these pangolins ये pangolins जो हैं they have black belly. So their belly means जो पेट का हमारा belly होती है. Okay so they have black bellies so that's why they are known as black-bellied pangolins. Okay and they are found in Africa और ये कहाँ पाए जाते हैं अफ्रीका में. Okay and these
ब्लैक बैलेट पेंगोलिन्स दे लिव एंटायरली ऑन ट्रीज, और ये जो ब्लैक बैलेट पेंगोलिन्स होते हैं ये पूरी तरह से कहाँ रहते हैं, दे लिव ऑन ट्रीज, तो वो पेड़ों पे रहते हैं। ओके, अदर लिव ऑन लैंड, तो बाकी जो है वो कहाँ रहते हैं, लैंड पे। सो देयर मीन्स दैट मीन्स सम पेंगोलिन्स दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज सम लिव इन ट्रीज, तो पेड़ों के अंदर भी रहते हैं। ओके, देयर स्किन एंड स्केल्स आर यूज्ड, ओके, so they are hunted. So why they are being endangered? The reason behind their being endangered is because they are being endangered due to because their body parts or their organs are being used as a meat, so that is eaten by the people as a meat. तो कई लोग हैं जो पेंगोलिन्स को एज अ मीट भी खाते हैं। ओके, सो देयर, देखिए हमारी कंट्री में हर एनिमल को नहीं खाया जाता, बट देयर आर सर्टेन कंट्रीज, ओके, जहाँ पे मोस्टली यू कैन से 90% ऑफ एनिमल्स दे ईट some of the other part of animal they eat as their food. Okay, so they are most of the जो countries होंगी एशियंस में, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एज अ मीट खाते हैं। सो पेंगोलिन्स ऑल्सो बीइंग हंटेड, उनको भी हंटिंग होती है, उनका भी शिकार होता है फॉर देयर मीट, एज वेल एज द स्केल्स दैट दे आर हैविंग ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स बने होते हैं, ओके, और जो उनकी स्किन है दैट इज यूज्ड इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो स्केल्स एंड द स्किन ऑफ पेंगोलिन्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द मेडिसिन एज वेल। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई दीज पेंगोलिन्स आर बीइंग एंडेंजर्ड। क्लियर? नेक्स्ट वन दैट इज स्नो लेपर्ड्स। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट स्नो लेपर्ड्स। सो व्हाट आर स्नो लेपर्ड्स? तो देखिए, स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इन द माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। So snow leopards, ये कहाँ, okay, let's first of all read it. Snow leopards are found in the Indian subcontinent, in the mountains of Central Asia. They have been listed as an endangered species since 1986. They are often killed by the hunters whose livestock has been hunted by the snow leopards, and the bones and the hides of the snow leopards are also sought after by the poachers. Okay, so what is the meaning of hunting and poaching? तो देखिए, hunting means शिकार, okay, some are the legal, okay, so शिकार होता है कहीं, and poaching means illegal hunting। तो जी जो कि सरकारी तौर पर किया गया कि गवर्नमेंट ने जिनको जिस हंटिंग को जिस एनिमल्स की हंटिंग को, जिनको मारने का, जिनको शिकार करने के लिए बैन्स लगाए हैं, अगर कोई उनको मारने की कोशिश या उनका कोई शिकार करने की कोशिश करता है, सो दैट इज कंसीडर्ड एज पोचिंग। सो दैट इज, यू कैन से पोचिंग इज एन इलीगल हंटिंग। क्लियर? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पेंगोलिन्स, ओके, सॉरी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्नो लेपर्ड्स। तो हम स्नो लेपर्ड्स की बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट दिस स्नो लेपर्ड्स इज दैट वेयर दे आर फाउंड। तो ये स्नो लेपर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? ओके, ओके, सो फर्स्ट द फर्स्ट एनिमल जिसके बारे में हमने बात की दैट वाज पेंगोलिन, that was pangolin, and second was snow leopards. Second is snow leopards, that is snow leopards. Okay, देखिए, snow leopards as the name itself signifies that these snow leopards, these are being found in the snow. ओके, तो ये स्नो में ही पाए जाते हैं, दैट मीन्स दे आर फाउंड इन द एरियाज वेयर दे आर हैवीली स्नो इज देयर। ओके, अदर देन दैट दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इन द माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। सो दीज स्नो लेपर्ड्स दे आर फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो दीज आर द रीजन्स वेयर दीज स्नो लेपर्ड्स आर बीइंग फाउंड। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट दे आर ऑल्सो फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। सो mountains means pahad, Asia means our continent. Okay, so India is a part of Asian continent as well, you are aware of. Okay, so these are the regions where these snow leopards are being found. Next is they have been listed as an endangered species since 1986. So 1986 से जो ये snow leopards हैं, these are being considered as one of the endangered species. इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज में काउंट किया जाता है। तो दीज स्नो लेपर्ड्स दे आर ऑफन किल्ड बाय द हंटर्स हुज लाइवस्टॉक हैज़ बीन हंटेड बाय द स्नो लेपर्ड्स। ठीक है, ज़्यादातर जो हंटर्स हैं, जो शिकारी हैं, इनको मारते हैं। ओके, द रीज़न बिहाइंड इट, दे जस्ट आफ्टर किलिंग दैम, आफ्टर डूइंग द हंटिंग ऑफ दीज स्नो लेपर्ड्स,
So they sell the body parts like the skin, the bones of these snow leopards are very costly and they get a very good money in return. So that's why they just do the hunting of these snow leopards. Okay, and now some people okay, and hunters मारते थे illegal poaching में, तो इनको मार के इनकी जो body skin, इनका meat that is being sold. Okay, this is just like you can say that is like a illegal work is done by killing those snow leopards. Okay, so that's why the snow leopard is being endangered, because of the skin and the bones of these snow leopards, they are being killed by the hunters. Okay, next is leatherback sea turtles. So the third animal we will talk about, that is leatherback sea turtle. Okay, this is leatherback sea turtles. Now we will talk about the leatherback sea turtles. So what are these leatherback sea turtles? So देखिए, their name itself signifying their meaning. Leatherback sea turtles means the turtles those who have leather backs. So ऐसे turtles जिनकी back, उनके जिनका you can say कि जिनकी back या जिनकी हम कहेंगे shell, the shell of these leatherback sea turtles, they are that is made up of leather that looks like a structure of a leather. तो जो इनकी बैक होती है, जो इनका शेल होता है, वो एक लेदर की तरह नज़र आता है. सो दैट्स वाई वो एक मतलब द सब्सटेंस दैट इज बीइंग दैट जो सब्सटेंस उसके ऊपर दैट द बैक दैट शेल दे आर हैविंग दैट लुक्स लाइक अ लेदर. सो दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज leatherback sea turtles. Okay, so leatherback sea turtles are named so because they have leather like shell, as I have told you. They are the world's largest sea turtle species. They are very important for the marine life as they eat species of jellyfish and keep their number in check. Okay, increased egg collection and the capture have led to steady decline in their number, making leatherback turtles critically endangered now. Okay, so the reason behind these leatherback sea turtles are being endangered is, the first they have told that leatherback sea turtles are named as so because they have leather like shells. So because their shell, okay, जो shell होता है, जो leather का shell होता है, sorry, जो turtle का shell होता है जिसके अंदर वो घुस जाते हैं. Okay, so their shell, okay, that looks like a leather substance, so इसलिए इनको leatherback sea turtles बोला जाता है. ओके, दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीशीज, और ये दुनिया के सबसे बड़े जितने भी टर्टल्स हैं, सो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सी टर्टल्स. तो ये सबसे बड़े सी टर्टल्स में कंसीडर किए जाते हैं. बट नाउ दे हैव बीन एंडेंजर्ड वेरी बैडली. तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा जो इनके स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं. दैट मीन्स दे आर ओनली लिमिटेड ऑन अ काउंटिंग फ्यू स्पीशीज ऑफ दीज एनिमल्स. लेदरबैक सी टर्टल्स आर लेफ्ट. Okay, they are very important for marine life as they eat species of jelly and keep their numbers in check. Okay, ये बहुत ही कम रह गए हैं. Okay, increased egg collection and capture have led to steady decline in their numbers. So the eggs of these leatherback sea turtles are being collected by the people for their personal reason or for the sale or anything. So that's why जो इनकी जो ये सी टर्टल्स, लेदरबैक सी टर्टल्स है, आपको पता है दैट द टर्टल्स दे कम ऑन द लैंड एंड ले देयर एग्स. ओके, सो जो लोग हैं इनकी जो एग्स हैं उनको यूज़ करते हैं और दे जस्ट कैरी अलॉन्ग विद दैम, जिसकी वजह से जो इनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं आ पाती. ओके, एंड जिसकी वजह से जो इनकी काउंटिंग है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है. Okay, and making leatherback critical. Okay, so these are the reasons that why these the huge, one of the largest sea turtles are being endangered because of their number. Because the number is being checked. Okay, so number is being checked, like they have been decreasing due to their increasing in the egg collection of these sea turtles. Okay, and okay, so they are also very important. So these why they play these leatherback sea turtles plays a very important role in the life cycle of marine life, because
दे फेड ऑन जेली फिशेज। तो जेली फिशेज होती है बेटा वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फैलती हैं। ओके, एंड अगर ये और इनका फूड क्या है, द फूड ऑफ द दीज सी टर्टल इज जेली फिश। तो जेली फिश इनका फूड है, और जो जेली फिशेज है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ती रहती हैं। अगर वो ऐसे ही बढ़ती रहीं तो एक जो मैरीन लाइफ का जो बैलेंस है दैट विल बी डिसबैलेंस। क्योंकि वो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मैरीन लाइफ है दैट विल बी लिटिल बिट बी डिस्टर्ब। सो दैट्स वाई the more the various bans have been put on collection of the eggs of these leatherback sea turtles. Okay, so that they can increase the numbers of these sea turtles. Clear? Chaliye, next is the fourth is Saola. Saola is also known as the Asian unicorn and is sighted rarely in the Annamite ranges of Vietnam and the Laos. It was discovered only in 1992. They resemble cows as well as antelopes. They are recognized by the two long parallel horns with sharp ends. No Saola exists in captivity and it has been recorded in nature only 4 times. Okay, times it is critically endangered due to the destruction of its forest homes and also because of hunting. Okay, so next the animal that we are talking about, that is Saola. And these Saola, the other name for this Saola is unicorn. So the unicorns are considered to be very cute animals. Okay, and these Saola, they are considered as the one of the type or one of the species of the Asian unicorns. Okay, ओके, एंड इट इज साइटेड रियली इन द नमीटर रीजन ऑफ वेनेजुएला एंड लाओस। सो ये जो साउला एनिमल्स हैं दे आर फाउंड, ये कौन से, ये 2 जगह जिन्होंने बताई है, दैट इज वेनेटम एंड लाओस। सो दीज यू कैन फाइंड दिस साउला इन दीज 2 रीजन्स ओनली। इट वॉज डिस्कवर्ड इन ओनली 1992। तो अर्लियर कोई भी साउला के बारे में नहीं जानता था, बट इन एनिमल्स की जो रिसेंटली पहचान हुई है या रिसेंटली इनको जाना गया है या खोज हुई है, ओके, एंड दैट वॉज इन द ईयर 1992. So Saola is also known as Asian unicorns. Okay. Next, they resemble cows as well as antelopes. तो ये cow की तरह भी नजर आते हैं, they look like the antelopes as well. Okay, तो cow means गाय and antelopes mean one of the kind of deers. तो ये deer और cow का mixture है. The reason is because they have that horns like cow. तो ये cow की तरह इनकी जो हॉर्न्स हैं उनकी तरह है. सो दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ, ओके, दे आर जस्ट मिक्स्ड स्पीशीज ऑफ एंटीलॉप्स एज वेल एज ऑफ काउस. ओके, एंड they resemble they are recognized by the 2 long parallel horns with sharp ends. So they have 2 long parallel horns like cows and they have sharp ends as well. तो मतलब बहुत ही तीखे 2 लंबे इनके horns हैं. No Saola exists in the captivity and it has been recorded in the nature only 4 times. Okay, और कोई भी Saola animal you can't kept in captivity, मतलब इनको बंद करके नहीं रखा जाता. They can only survive in an open environment, in an open forest. Okay, so nobody can kept them as a pet or nobody can kept them लॉक्ड. ओके, अगर इनको बंद करके रखा जाएगा, ओके, तो दे विल नॉट सर्वाइव एनीमोर. ओके, एंड दिस हैज़ बीन ऑलरेडी बीन ऑब्जर्व्ड एंड दिस हैज़ ऑलरेडी बीन, यू कैन से, इनको बहुत बारी इनकी मतलब प्रैक्टिस भी की गई है कि इनको रखने की कोशिश की गई है, बट दे वर नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सो दैट्स वाई दे हैव दीज एनिमल्स कांट बी केप्ट लिव इन कैप्टिविटी. इनको बंद करके नहीं रखा जा सकता. इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फॉरेस्ट होम एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हंटिंग. तो शिकार के कारण और जो इनके घर है दैट इज़ फॉरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इनको जंगल में रख सकते हैं. ओके, दे कांट लिव इन कैप्टिविटी. तो इनके घर खत्म होने के कारण, दैट मीन्स फॉरेस्ट खत्म होने के कारण, दीज साउला दैट आर बीइंग एंडेंजर्ड, कंसिडर्ड वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज. ओके, the next is that is red pandas. So what is red pandas? Red pandas with a length of only 2 feet are only slightly larger than domestic cats and have bear-like bodies with thick red fur. They mostly live in trees and in more than half of them are found in eastern Himalayas. Okay, less than 10,000 of them exist in the wild. The loss of trees and the bamboo is forest has caused a huge decline in the red pandas population. Okay, so now the next endangered species is red pandas.
ओके, सो इससे पहले भी हमने किया दैट इज साउला, वो मैं लिखना भूल गई, दैट इज साउला एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट रेड पांडास. द फोर्थ वन वाज साउला एंड द फिफ्थ इज रेड pandas. These are the fifth animal that we will talk about that are being endangered. Okay. So what are red pandas? Okay, so as I have read that देखिए red pandas इनका नाम ही the name is itself clarifying that how they look. So they are red in color. Okay, and they look like pandas. So pandas, you know. Okay, so these panda is one of the kind of bears. Okay, so red pandas, they are red in color. Okay, so and they look like pandas, so that's why they are termed as red pandas. Okay, and they are only of 2 feet. So the features, now we will talk about the features of these red pandas, and they are only just 2 feet. इनकी height है that is only 2 feet. Okay, and only sightedly larger than the domestic cats and have bear-like bodies with thick red fur. ओके, एंड जो इनकी अगर आप इसको देखोगे तो इट विल सीम लाइक इट विल लुक लाइक अ कैट. जो डोमेस्टिक कैट्स होती हैं, जो डोमेस्टिक बिल्लियाँ होती हैं, कि जो हम पालतू बिल्ली या बिल्ली की बात करें तो दे लुक लाइक देम. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट दीज रेड पांडास दे जस्ट लुक लाइक अ रेड कैट. ओके, दे मोस्टली लिव इन ट्रीज एंड मोर देन हाफ ऑफ देम फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयाज. तो कह रही है ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? रेड पांडास आर फाउंड इन ट्रीज, ये ट्रीज में पाए जाते हैं. ओके, और इसमें से आधे से ज़्यादा, ओके, मोर देन हाफ ऑफ देम आर फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयस. आधे से ज़्यादा ये ईस्टर्न हिमालयस में पाए जाते हैं. लेस देन 10,000 ऑफ देम एग्जिस्टेड इन द वाइल्ड. और अब जो कि बाकी जो वाइल्ड है यानी कि जंगल में तो नियर अबाउट 10,000 से भी कम जो नंबर ऑफ रेड पांडास हैं वो रह गए हैं. Okay, next is here they have said less than exist only in the wild. The loss of trees and bamboos in the forest has caused a huge decline in the red pandas population. Okay, जो red pandas की जो population है, so why they are endangered? Because जो bamboos हैं, okay, वो खत्म होते जा रहे हैं, forest हैं वो खत्म होते जा रहे हैं. Deforestation and the loss of bamboos is one of the main reason why these red pandas are getting extincted or endangered. Okay, so these are red pandas. तो हमने अभी किसकी बात की? These are red pandas. Next we will talk about the sixth one, that is the last animal, and that is giant armadillos. So that is giant armadillos. The next is giant armadillos. So let's talk about giant armadillos के बारे में हम बात करेंगे. So the necks and the backs of giant armadillos are covered with flexible armor consisting of 14 to 17 movable bands of horn and bone. Their heads are protected by a similar oval-shaped shield. They can grow to 1.5 meter in length. They feed on termites and small mammals such as mice and rats. Okay, they have endangered because of the poaching and the loss of habitat due to human settlement and agriculture development. Almost 50% of their population has been lost in the last 10 years. So next we are talking about the giant armadillos, बड़े से armadillos, and they look like, देखिए देखने में तो ये as you can see they look like rats but they are quite very long. और ये open fields में हैं जो पाए जाते हैं. ठीक है, and इनकी body they have scales, they also like pangolins, they also have scales on their body. Okay, और ये खाते क्या है? they eat termites और जो छोटे mammals like rats और ये mice और चूहे चूहियाँ जो ये सब ऐसे जो छोटे mammals होते हैं they eat them. Okay, and ये भी दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं due to illegal hunting and poaching. Okay, and दिस इज़ द मेन कॉज. एंड जो कि जो देखिए दे यूज लिव ये लैंड पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में. बट आजकल क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर फील्ड खत्म होते हुए जा रहे हैं एंड द पीपल स्टार्ट बिल्डिंग देयर हाउसेज. तो जो एग्रीकल्चरल एरियाज थे अब वो क्या हाउसेज एरियाज रेजिडेंशियल एरियाज में कन्वर्ट हो गए हैं. सो दैट्स वाई देयर नंबर इज ऑल्सो गेटिंग डिक्रीज. ओके, एंड द नेम ऑफ दिस एनिमल इज दैट इज जाइंट आर्मेडुलास. जाइंट मीन्स लंबे सारे. ओके, एंड दे कैन, इनकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? अबाउट 1.5 मीटर तक जो इनकी लंबाई है जो हो सकती है.
Okay, and these are giant armadillos. Okay, so in this chapter we have discussed about the various endangered animals of the species of the world. Okay, so this was my today's session class. With this, I am just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.